नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएसआई के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज का आज का जो हमारा पार्ट है वो है पार्ट नंबर 5, जिसमें हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। इससे पहले हम 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम विगत वर्षों के 1991 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं किसी भी चैप्टर से, उन सभी को हम करते हुए चल रहे हैं। तो इससे पहले हम 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम 40 क्वेश्चन को देख चुके हैं और इससे पहले हम एक टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ भी कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं वहां से जाकर। तो बिगर वक्त गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है? अगर एम एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, एन उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है और पी उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है, तो उसी काम को एम और एन मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? देखो, अब आपकी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन अब बार बार रिपीट होने शुरू हो चुके हैं। देखिए क्या कह रहा है, इस प्रकार क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। एम एक काम को एम एक काम को 10 दिनों में करता है, एन उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, पी उसी काम को क्या कर रहा है, 45 दिन में करता है। फिर अब इन तीनों का जो हम एलसीएम लेते हैं, वहां से क्या आता है हमारा कुल काम। तो कुल काम इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ से देखोगे 10 निम्मा 90, 30 तिया 90 और 45 दूनी 90। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर उसी काम को एम एन और पी मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब एम एन और पी अगर मैं मिलकर देखूं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये एक दिन में काम कर रहे हैं 9 प्लस 3 प्लस 2। तो मिलकर काम हो रहा है 9 और 3 12 13 14, 14 काम कर रहे हैं मिलकर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि मिलकर इस कंप्लीट काम को कितने में करेंगे। तो कंप्लीट काम को जो ये करेंगे वो करेंगे 90/14, क्योंकि टोटल काम कितना है 90, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 14 काम कर रहे हैं। तो कंप्लीट काम को कितने में करेंगे, 90/14 दिन में करेंगे। तो ये यहाँ से क्या आएगा, आपका दिन आएगा। जब आप इसको काट लो, 2 सत्ते 14, 2 से कितनी बार कटेगा, 45 बार। 45/7 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 5 सत्ते 35 और 7 छिंग कितने जाएंगे, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42 कितने बचेंगे, 3 बच जाएंगे। तो 6 सही, 3/7 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके से भी देखो 2017 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि ए बी और सी क्रम से 10 दिन, 30 दिनों और 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। शुरू में बी 6 दिनों के लिए अकेला ही काम करता है और फिर ए और सी उसके साथ जुड़ते हैं। तो कितने दिनों में सभी एक साथ मिलकर शेष काम को पूरा करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है, पहले जैसे जो कह रहा है, पहले काम देखिए कितना है। ए जो है क्या कर रहा है, 10 दिनों में, बी जो है 30 दिनों में और सी जो है इस काम को क्या कर रहा है, 12 दिनों में। तो यहाँ से हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जो होता है ये टोटल काम होता है। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। 10 छिक्का 60, 30 दूनी 60, 12 पंजे 60। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि शुरू में बी ने 6 दिनों के लिए काम करता है। अब जब बी ने शुरू के 6 दिन किया, बी ने क्या किया, 6 दिन कार्य किया। कितने दिन किया, 6 दिन कार्य किया। लेकिन हमें यहाँ से अगर मैं ए बी सी की एफिशिएंसी देखूं, कार्य क्षमता देखूं, तो ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, बी जो है 2 काम करता है, सी जो है वो 5 काम करता है। अब बी ने यदि 6 दिन काम किया है, तो 6 दिन में बी कितना काम करेगा। अगर एक दिन में 2 काम करता है तो 6 दिन में कितना करेगा, 6 गुणा 2 12 काम करेगा। कितना काम करेगा, 12 काम करेगा। फिर कह रहा है कि फिर ए और सी उसके साथ जुड़ते हैं। अब ए और सी कितने काम के बाद जुड़ेंगे, अब जो बचा काम है, बचा काम कितना है। अगर मैं बचा काम की बात करूं तो बच का जो काम बचा है वो 60 माइनस के 12। इसका मतलब क्या हुआ, यानी 48 काम बच गया। ये क्या होगा, ये आपका बचा काम आ गया। अब इस बचे हुए काम के लिए ही बोल रहा है कि इस बचे हुए काम को ए बी सी तीनों मिलकर करेंगे, क्योंकि बी के साथ कौन जुड़ जाते हैं, ए और सी भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो अब पूछ रहा है कि तो कितने दिनों में सभी एक साथ मिलकर शेष काम को कर लेंगे। शेष काम कितना है, 48 है। तो शेष काम को मिलकर तीनों कितने दिन में कर लेंगे, एक दिन में तीनों का काम देखो तो कितना बैठेगा, 6 और 2 8, 8 और 5 13। तो शेष काम को कितने दिन में करेंगे, 48/13 दिन में करेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 दून 24, 13 ती 39, 13 ती 39 और कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो आपका जो उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, 3 सही 9/13।
13। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहले क्या कह रहा है, 6 दिन के लिए कह रहा है, हमने बी का बाहर काम कर दिया, जो बचा काम कितना 48। ए बी सी तीनों मिलकर कितना करें, 13 काम करें, तो शेष काम को कितने में करेंगे, 48/13 दिन में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। ए और बी एक साथ एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी एक साथ उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। अगर ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में काम खत्म होगा। आप देखिए पहले क्वेश्चन को, इस प्रकार क्वेश्चन को खुद से लगा कर देखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की मैंने आपको काफी प्रैक्टिस करा दी है पहले भी। तो देखिए क्या कह रहा है, ए और बी क्या कह रहा है, ए और बी एक साथ एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को क्या कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, ए और सी उसी काम को क्या कर रहे हैं, 20 दिनों में कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं क्या ले लूँ, अगर मैं टोटल एलसीएम, अगर मैं इनका एलसीएम देता हूँ तो क्या आता है, हमारा टोटल काम आएगा। टोटल काम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा इनका एलसीएम। तो एफिशिएंसी देख ले, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। इस प्रकार आप देखोगे, अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो ये दो दो बार बैठेंगे, तो मैं इसलिए पहली दो कॉमन ले लेता हूँ। 2 ए प्लस बी प्लस सी का जो एक दिन का जो काम बैठेगा वो कितना बैठेगा, 5 4 9 और 3 12, कितना बैठेगा 12। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन की जो कार्य क्षमता है वो कितनी बैठेगी, 2 छिक्का 12 यानी 6 बैठेगी। ए बी सी मिलकर एक दिन एक साथ अगर मैं काम देखूं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। इसका मतलब ये हो गया। फिर कह रहा है अगर ए बी सी एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में होगा। अब टोटल काम कितना है, टोटल काम है 60। टोटल डेज पूछे कितने दिन में करेगा। तो अब ये बात है, टोटल काम कितना है, 60 है। ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। तो 60 काम को कितने में करेंगे, 60/6, यानी आपका जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा, 10 दिन। 10 दिन आपका सही उत्तर हो जाएगा। इतने आसान क्वेश्चन भी यूपीएसआई में 2017 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहा है इसमें, ए बी और सी व्यक्तिगत रूप से 12 24 और 8 दिनों में एक काम के कुछ भाग को पूरा कर सकते हैं। अगर वे एक्स दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, जिसके बाद ए और बी छोड़ देते हैं। देखो ये थोड़ा क्वेश्चन कम टाइप हुआ है, इसको पूरा कंप्लीट देख लेते हैं। आगे इस प्रकार से है, जिसके बाद ए और बी छोड़ देते हैं। एक्स जो है एक्स प्लस 4 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एक्स प्लस 4 दिनों में पूरा करता है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अगर ये क्या करते हैं, जिसके बाद ए और बी छोड़ देते हैं, तो जो अब जो बाकी बचा कौन, जो सी बचा है, कौन बचा है, सी जो है एक्स प्लस 4 दिनों में कार्य को पूरा कर देता है। तो यही पूछा है कि जो एक्स का मान आपको फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 व्यक्ति दिए हुए हैं, ए बी और सी। जो ए जो है वो क्या कर रहा है, 12 दिनों में एक काम को करता है। बी जो है 24 दिन में करता है। सी जो है 8 दिनों में करता है। यहाँ से इनका एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाता है, टोटल वर्क आ जाता है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 24। तो 12 दूनी 24, 24 से कम 24, 8 दिया 24। अब क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि अगर जो कौन है, पहले किसकी बात कर रहा है, ये कर रहा है पहले आपके, अगर वो एक्स दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, तो पहले ये देखो कि ए बी सी मिलकर एक साथ कितना काम कर रहे हैं एक दिन में। ए बी सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं एक साथ। तो यहाँ से पता चलेगी 2 + 1 + 3। तो यहाँ से पता चले मुझे कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं कितने दिन में, एक दिन में। अगर वो एक्स दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, अगर दिन कितने हैं, एक्स दिन है, कितने दिन है, एक्स दिन है, तो 6 दिन में, और एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं, तो एक्स दिन में कितना काम करेंगे, 6 एक्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करा, ए और बी छोड़ देते हैं। अब कौन बचेगा, सी बचेगा। कौन बचेगा, सी बचेगा। अब सी जो है उसको कितने दिन में कर देता है, एक्स प्लस 4 दिनों में कर देता है। तो सी जो है वो क्या करता है, एक्स प्लस के 4 दिनों में इस काम को कर देता है। तो इस प्रकार जो ये जो आपका टोटल काम है, टोटल काम कितना है, 24, ये काम कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से कितना आ गया, 6x। अब आपको पता है कि सी जो है एक दिन में कितना काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है। तो कितना हो जाएगा, 3x + के 4 = 24। इस प्रकार ये आपका 24 काम कंप्लीट हो रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6x 3x और 4 3 12 बराबर में 24। इस 12 को इधर ले जाओगे, 6 और इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9x बराबर 12, क्योंकि इस 12 को आप इधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 12/9। जब आप 3 से काटोगे, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4/3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको क्या दिया हुआ है, आपको आपके जो दिन है वो x और x + 4 में दे रखे हैं। बिल्कुल सेटअप क्वेश्चन को आपको उसी प्रकार से कर देना है। अगर ये कह रहा है कि ए तीनों ने मिलकर कितने दिन x दिन में करते हैं, तो एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, तो 6x काम हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45 में, इसमें कह रहा है कि P और Q एक साथ
9 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। Q और R एक साथ 12 दिनों में उसी काम को पूरा कर सकते हैं और P और R एक साथ 18 दिनों में उसी काम को पूरा कर सकते हैं। यदि P, Q, R एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? अब ये क्वेश्चन सबसे पहले इसी प्रकार क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, तो बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। मेरे साथ लगाते हुए चलिए, वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए और आप खुद से लगा कर देखिए। देखो क्या कह रहा है, पी और क्यू एक साथ कितने दिन में कर रहे हैं? 9 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, क्यू और आर, क्यू और आर क्या कर रहे हैं? उसी काम को 12 दिन में करते हैं। पी और आर, पी और आर उसी काम को क्या कर रहे हैं? 18 दिनों में कर रहे हैं। तो यहाँ से जब मैं देखूंगा 9, 12 और 18 का जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। कितना आएगा? 36। तो 9 चौक 36, 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। तो जब ये दो दो बार आएंगे तो मैं अगर इनका देखूं तो टोटल कितना बैठेगा? पी प्लस क्यू प्लस आर का जो एक दिन का काम बैठेगा वो कितना बैठा है? 4 3 7 8 9। तो ये कितना होगा? 9 हो जाएगा। तो अगर मैं पी क्यू आर का एक दिन का काम देखूं, अगर मैं पी क्यू आर का एक दिन का काम देखूं तो कितना बैठेगा? 9/2 काम बैठेगा। ये आया है हमारा एक दिन का काम। ये इनकी एफिशिएंसी आई है, यानी पी क्यू आर जो मिलकर जो है एक दिन में 9/2 काम करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि पी क्यू आर एक साथ काम करे तो काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? तो जो टोटल काम है उसको करने में कितने दिन लगेंगे? तो टोटल काम को करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? टोटल काम कितना है? 36। और एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 9/2 काम कर रहे हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 36। ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 9 नीचे रह जाएगा। 9 चौक 36, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में कंप्लीट काम को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है, यदि 8 महिलाएं, कितनी? यदि 8 महिलाएं, यदि 8 महिलाएं दिन में 12 घंटे काम करके 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकती हैं, तो प्रतिदिन 2 घंटे काम करके 30 दिनों में कितनी महिलाएं उसी काम को पूरा कर सकती हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार करेंगे इसको। क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 महिलाएं, कितनी? 8 फीमेल, 8 फीमेल जो है एक काम को 12 घंटे में कर सकती हैं। ठीक है, काम करने का प्रोसेस क्या होता है? MDH अपॉन में W। ये मैं आपको बहुत बेसिक से बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो अब देखिए, 8 महिलाएं दिन में 12 घंटे काम करके करके 20 दिनों में एक काम को पूरा कर लेती है। 12 घंटे काम करके करते 20 दिनों में पूरा कर लेती है। तो प्रतिदिन 2 घंटे काम करके, अब महिलाएं हैं, देखो महिलाएं हैं, दोनों सेम ही है। तो क्या कह रहा है कि तो प्रतिदिन 2 घंटे काम करके, 2 घंटे काम करके 30 दिनों में कितनी महिलाएं उसी काम को करेंगी? मैंने मान ली कितनी महिलाएं? XF महिलाएं। महिलाओं की संख्या क्या होगी? X, और F क्या होगी? महिलाएं होगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो F से तो F कट जाएगा, F से तो F कट जाएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे आप? इसको काट लो, जिससे भी आप देख आसान लगा, आपको 0 से 0 कट जाएगी। उसके बाद 3 दूनी, ये कितना बैठेगा? 3 दूनी 6 बैठेगा। 6 से कितनी बार कट जाएगा? 6 दूनी 12 कट जाएगा। तो इस प्रकार जो आपका जो उत्तर है, अब तो इसमें कुछ बचा हुआ नहीं है, अब तो कुछ बचा हुआ नहीं है। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो जो यहाँ से महिलाओं की जो संख्या है, जो एक्स जो महिला है, वो महिला की संख्या कितनी थी? एक्स मानी थी आपने, तो कितना आ जाएगा? 8 चौक 32, 32 महिलाएं, 32 महिलाएं आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं फिर से बेसिक बता देता हूँ। क्या होता है? किसी भी काम जो करने का प्रोसेस होता है वो होता है MDH अपॉन में W। जहाँ पे ये मैन होता है, ये डेज होता है, ये आवर मतलब घंटे होता है, और जब जाकर कोई काम कंप्लीट होता है। तो इस क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि 8 महिलाएं 12 घंटे काम करके 20 दिन में करती है, तो ये रख दिया हमने प्रोसेस। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 2 घंटे करे 30 दिन में करती है तो कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी? तो मुझे पता चल गई XF महिला। उसके बाद हमने काटा पीटी कर लिया और महिलाओं की संख्या आपके सामने आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। 3 बेकर्स को 80 केक के नग बनाते हैं। वे एक साथ काम करते हुए 20 केक के नग हर मिनट बनाने के लिए जाने जाते हैं। पहले बेकर ने अकेले काम करना शुरू किया और 3 मिनट से कुछ समय अधिक के लिए काम करके 20 नग बनाई। काम का शेष भाग दूसरे और तीसरे बेकर्स द्वारा एक साथ काम करके किया गया था। 80 केक के नग को बनाने के लिए कुल 8 मिनट लगे। अगले दिन एक भोजन उत्सव के लिए केक के 160 नग पकाने के लिए पहले बेकर को अकेले कितने मिनट लगेंगे? क्वेश्चन जितना देखने में हार्ड लग रहा है उतना ही आसान है अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हुए चलेंगे। देखो ये क्या कर रहे हैं, तीनों मिलकर जो है, मैंने मान लिया पहला बेकर ए है, दूसरा बेकर बी है, तीसरा बेकर सी है। ये क्या करते हैं? 1 मिनट में 20 केक बना देते हैं। 20 मिनट, ये क्या करते हैं? 1 मिनट में 20 केक बनाते हैं। मैंने मान लिया ए जो है, जो पहला बेकर है, वो 1 मिनट में X केक बनाता है।
ये पर मिनट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये पर मिनट का दिया हुआ है इनका, पर मिनट। ये प, अगर ये जो ए है ये क्या करता है, जो पहला बेकर है वो एक्स केक बनाता है पर मिनट। तो अब जो बाकी जो बच्चे 20 माइनस के एक्स बनाएंगे, ये कितने बनाएंगे, 20 माइनस के एक्स केक बनाएंगे। तो 1 मिनट में ए जो है वो एक्स केक बनाता है, बी और सी मिलकर कितना करते हैं, 20 माइनस के एक्स केक बनाते हैं प्रति मिनट। क्वेश्चन में दिया पहले बेकर ने अकेले काम शुरू किया और 3 मिनट से कुछ समय के लिए 20 नग बनाए। अब ये 20 नग कितने मिनट में बनाएगा, जब 1 मिनट में एक्स नग बना रहा है, 1 मिनट में एक्स नग बना रहा है, तो 20 मिनट को कितने में बनाएंगे, 20 नग को कितने मिनट में बनाएगा, 20/x मिनट में बनाएगा, 20/x मिनट, ये समय आया है हमारा निकल के। फिर कह रहा है कि शेष भाग को दूसरे और तीसरे बेकर द्वारा एक साथ काम करके किया गया। अब शेष भाग कितना बच गया, टोटल कितना 80 है, टोटल 80 है, तो शेष कितना बच गया 60, क्योंकि 20 तो इसने कर लिया ए ने। तो अब ये क्या कर रहा है, जब ये प्रति मिनट 20 माइनस के एक्स नग बना रहे हैं, प्रति मिनट 20 माइनस के एक्स नग बना रहे हैं, तो 60 नग को कितने में बनाएंगे, 60/20 माइनस के एक्स मिनट में बनाएंगे। इस प्रकार ये जो टोटल काम है इसको करने में कितने मिनट लगे, 8 मिनट लगे। क्वेश्चन में कह रहा है टोटल इसको करने में 8 मिनट लगे। अब मुझे एक आप सिंपल सी बात बताइए, जब मैं इसको कैलकुलेशन करूंगा, इसकी कैलकुलेट करूंगा, तो आप इसको 4 से काट लीजिए, 4 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, और फिर इसको 60 को काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 15 बार कटेगा, 20 माइनस के एक्स, और जब 8 को काटोगे तो 4 दूनी 8। अब आप एक ऐसी वैल्यू ले लीजिए जो मुझे यहाँ पे 2 मिल जाए। तो अगर आप x बराबर 5 रखोगे, कितना रखोगे, x बराबर अगर 5 रखोगे, x बराबर 5 रखोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक एक मिल जाएगा। आपको इसको द्विघात समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। बस आप ऐसे सोचो कि मुझे 2 मिल जाए, तो x बराबर अगर मैं 5 रख दूंगा तो मुझे 2 मिल जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, अब मुझे पता चल गया कि ए जो है, ए मेरा पहला बेकर माना था मैंने, अब ए जो है ये प्रति मिनट कितने करता है, प्रति मिनट जो है 5 केक तैयार कर देता है, प्रति मिनट जो है 5 केक तैयार कर देता है। अब इसको कितने बनाने, 160 बनाने हैं। जब ये प्रति मिनट 5 केक तैयार कर देता है तो 160 कितने मिनट में कर देगा, 160/5। तो यहाँ से जो है आपका निकल के कितना आ जाएगा, यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 16 दूनी 32 केक, कितना आ जाएगा, ये 32 क्या आएगा, ये टाइम आएगा आपका, क्या आएगा, 32 मिनट। 160 केक को कितनी देर बना देगा, ये 32 मिनट में बना देगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, नैना और कल्पना एक साथ काम करके 10 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, जबकि अकेले नैना इसे 12 दिनों में कर सकती है। कितने दिनों में कल्पना इसे अकेले कर सकती है। तो देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं। नैना और कल्पना एक काम को 10 दिनों में कर सकती हैं, जबकि अकेले नैना इसे क्या कर रही है, 12 दिनों में कर सकती है। यहाँ से एलसीएम लेंगे, टोटल काम आ जाएगा। एलसीएम हो गया 60, जब आप इसको 10 से काटोगे, 10 छिक्का 60, 12 पंजे 60। अब क्वेश्चन ने पूछा अगर कल्पना जो है अकेले करे तो कितने दिन में करेगी। अब आपको पता है टोटल काम कितना है, 60 है। अगर मैं टोटल यानी नैना और कल्पना का टोटल काम कितना है, एक दिन का 6 काम है। अगर मैं इसमें से नैना के काम को माइनस कर दूं तो किसका काम आ जाएगा, एक दिन का कल्पना का आ जाएगा। तो कल्पना कितने दिन में करेगी, 60/1 में, यानी 60 डेज आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नैना और कल्पना मिलकर 6 काम कर रही है, और जिसमें से नैना जो है वो क्या कर रही है, 5 काम कर रही है। तो 6 में से 5 घटा दूंगा तो किसका काम आ जाएगा, कल्पना का एक दिन का काम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है राम और श्याम क्रम से 3 घंटे और 6 घंटे में एक काम को पूरा कर सकते हैं। यदि राम से शुरुआत करके वो 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं तो कितने घंटे में पूरा काम हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है 2 व्यक्ति दिए हुए हैं आपको, कौन कौन दिए हुए हैं, एक तो आपको राम दिया हुआ है और एक आपको श्याम दिया हुआ है। राम जो है 3 घंटे में करता है, श्याम जो है वो 6 घंटे में करता है। तो अगर मैं यहाँ से टोटल काम निकालू तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। अब ये कह रहा है कि जो ये जो काम है ये कैसे होता है, पहले राम करेगा, फिर श्याम करेगा, फिर राम करेगा, फिर श्याम करेगा, इस प्रकार से होता है। यानी एक दिन ये आएगा, एक दिन ये आएगा। तो अगर मैं देखूं तो अगर पहले दिन राम ने किया होगा, अगर पहले दिन राम ने कितना किया, 2, फिर उसके बाद कौन आ गया होगा, उसके बाद श्याम आया होगा, उसने कितना काम किया होगा, एक काम किया होगा। इस प्रकार ये काम कितने दिन में हुआ, 2 दिन में। यानी कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हो कि 3 दिन में, 3 दिन सॉरी 3 काम जो होता है, 3 काम जो होता है वो कितने दिन में होता है, वो आपका 2 दिन में होता है। जो आपका 3 काम है वो कितने दिन में हुआ, वो 2 दिन में हुआ। तो आपको टोटल काम कितना है, 6 काम कराना है। तो इसमें अगर 6 करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा। जब मैंने 2 से इधर किया तो मैं दिन में भी करूंगा, तो कितना हो जाएगा आपका जो 6 काम है वो कितने दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
आपको बस यही देखना है कि जो 3 काम है वो 2 दिन में हो रहा है, तो 6 काम कितने में हो जाएगा? 3 दूनी 6, यानी जब आपने 2 की इधर किए तो 2 की इधर भी करोगे, तो 6 काम आपका 4 दिन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। मनीष 40 दिनों में किसी काम के एक हिस्से को कर सकता है। यदि रणजीत मनीष की तुलना में 60% अधिक कुशल है, तो अकेले काम को पूरा करने के लिए रणजीत द्वारा लिए गए समय ज्ञात कीजिए। अब इन क्वेश्चनों की आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी, क्योंकि अब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने शुरू हो गए हैं। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मनीष जो है किसी काम को क्या करता है, ये 40 दिन में कर देता है। कितने दिन में कर देता है? ये 40 दिन में कर देता है। फिर कह रहा है यदि रणजीत मनीष की तुलना में, रणजीत और मनीष की जो तुलना करी गई है वो कितना है? रणजीत जो है ये 60% कुशल है। अगर ये 100 है मनीष, तो ये कितना है? ये 160 है। जब आप इनकी एफिशिएंसी लोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। यानी अगर ये 8 काम करता है तो ये कितना काम करता है? 5 काम करता है। कौन? मनीष। तो अकेले काम को पूरा करने के लिए रणजीत द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब पहले आपको टोटल काम देखना है, टोटल वर्क कितना है। अब एक बात बताओ मुझे, मनीष जो है 40 दिन काम करता है, 40 दिन काम करता है, और मनीष जो है एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। तो 40 दिन में कितना क्या होगा उसमें? 40 गुणा 5। तो टोटल काम कितना हो गया होगा आपका? 200 काम। टोटल कितना हो गया? 200 काम। अब क्वेश्चन में ये पूछा है रणजीत द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब रणजीत जो टाइम लेगा, जो रणजीत अगर टाइम लेगा, आपको पता है रणजीत कितना काम करेगा? 200 काम करेगा। और अगर रणजीत एक दिन में कितना काम कर रहा है? रणजीत एक दिन में 8 काम करता है। कितना काम करता है? 8 काम करता है। तो 200 काम को कितने दिन में करेगा? 200 बटे 8 में करेगा। जब आप इसको काटा पीटी करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 अट्ठे 200। तो 25 डेज आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा दिया? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बस आपको यही देखना है कि टोटल काम निकाल लेना है। अब आपको रणजीत की भी एफिशिएंसी पता है और मनीष की भी पता है। मनीष कितना करा? एक दिन में 8 काम कर रहा है, तो 200 काम को कितने में करेगा? 200 बटे 8 दिन में करेगा। इस प्रकार ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। ए, बी और सी किसी काम के एक हिस्से को अलग अलग क्रम से 12 दिनों, 8 दिनों और 24 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे काम के पूरा होने तक बारी बारी से काम करते हैं, पहले दिन बी, दूसरे दिन सी और तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, और इसी तरह से वे काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? देखिए किस प्रकार करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 51। अब इनको करने से आपको क्या लाभ हो रहा है? इनको आपसे लाभ ये हो रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने सेट नहीं किए हुए, ये किसके हुए हैं? ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो आपको मालूम हो रहेगा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, 3 व्यक्ति दिए हुए हैं, ए बी और सी। ए बी और सी क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है वो कितने दिन में करता है? 12 दिनों में करता है। उसके बाद क्या कह रहा है, बी जो है वो 8 दिनों में करता है। फिर जो सी है वो क्या करता है? 24 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 24 दिन में इस काम को कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं टोटल काम देख लेता हूँ पहले। टोटल काम कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। ये टोटल काम हो जाएगा। 12 दूनी 24, 8 तिया 24 और 24 एकम 24। इस प्रकार अब ये कह रहा है कि पहले दिन कौन आएगा? पहले दिन बी आएगा, फिर उसके बाद सी आएगा, फिर ए आएगा। इस प्रकार से बारी बारी से ये काम करेंगे। अगर पहले दिन बी आता है तो बी कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। फिर सी सॉरी बी आएगा तो हाँ 3 काम करेगा। सी आएगा तो कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। और ए आएगा तो कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। इस प्रकार आप अगर इन तीनों को देख रहे हो तो आपको पता चल रही है कि 3 और 1 4, 4 और कितने हो जाएंगे? 6 काम। जो 6 काम है, जो 6 काम है वो कितने दिन में हो रहा है? वो 3 दिन में हो रहा है। 6 काम जो है वो कितने दिन में हो रहा है? वो 3 दिन में हो रहा है। आपको कितना काम कराना है? 24 काम कराना है। तो 6 को 24 बनाने के लिए मैं कितने से गुणा कर दूंगा? 4 से कर दूंगा। जब मैंने काम में 4 से मल्टीप्लाई करी तो मैं दिन में भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो आपका कितना आ जाएगा? जो 24 काम है, जो 24 काम है वो कितने दिन में हो जाएगा? 4 तिया 12 दिन में हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा? 12 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन जितना देखने में बड़ा लग रहा है उससे कहीं ज्यादा ये करने में बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52 में? 12 व्यक्ति 8 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। काम की शुरुआत के 3 दिन बाद 3 और लोग उसमें शामिल होते हैं। कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? बिल्कुल अगर आपका बेसिक क्लियर है, सब चीज आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से कर लोगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या बताया था मैंने? एम डी एच अपॉन में डब्ल्यू। क्या बताया था? एम डी एच अपॉन में डब्ल्यू। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 12 व्यक्ति एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ये हो गया काम को करना, पूरा काम हो गया ये। फिर नेक्स्ट कह रहा है काम की शुरुआत के 3 दिन बाद 3 और लोग शामिल होते हैं। अब इस काम को करने का जो प्रोसेस दिया है वो दिया हुआ है कि काम के शुरुआत के 3 दिन बाद 3 लोग और शामिल होते हैं। तो मतलब ये जो 12 व्यक्ति हैं, ये जो 12 व्यक्ति हैं, इन्होंने 3 दिन तक तो खुद ने ही काम किया होगा। 3 दिन
भाई अगर 3 दिन बाद शामिल हो रहे हैं तो 3 दिन तक तो जो पहले व्यक्ति थे 12 व्यक्ति उन्होंने ही काम किया होगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इसमें 3 व्यक्ति और शामिल होते हैं, तो 12 से कितने व्यक्ति हो गए होंगे, 3 व्यक्ति और हो गए होंगे। तो पूछा कितने दिनों में काम पूरा हो गएगा। अब हमें ये नहीं पता कि इन 3 व्यक्तियों ने शामिल होकर कितने दिन में काम किया था, तो मैंने मान लिया डी दिन इन्होंने काम किया होगा 15 व्यक्तियों ने। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 12×8 = 96। जब आप इसको सॉल्व करोगे 12×3 = 36 बैठेगा, जब मैं इसको इधर ले आऊंगा बराबर के तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये 15D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96 माइनस के 36। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड में ले जाओगे तो 15 से कट जाएगा। तो डी की जो वैल्यू है कितना आ जाएगी, 15×4 = 60। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। अब पहले मुझे एक बात बताइए कि अगर ये पूछता कितने दिनों बाद जो है 3 लोग शामिल हुए, तब तो आपका उत्तर हो जाता 4। कौन सा हो जाता, 4। लेकिन इसने पूछा टोटल डेज कितने लगे। अब टोटल जो डे लगे वो 3 दिन तक तो 12 व्यक्तियों ने किया हुआ, उसके बाद जब 3 व्यक्ति शामिल हुए तो काम कितने दिन में और हुआ, 4 दिन और लगे, तो कितना हो जाएगा, 7 दिन आपका सही उत्तर हो जाएगा। टोटल जो दिन लगे वो कितने लगे, 4×3 = 7 दिन लगे। ठीक है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछता कि काम कितने दिनों में हो जाता, अगर 3 लोग जो शामिल होते हैं बचा हुआ काम कितने दिन में होता, तो 4 दिन हो जाएगा। लेकिन अगर टोटल डेज पूछे तो कितना हो जाएगा, 7 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। एक आदमी एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, उसके पिताजी इसी काम के लिए 20 दिन और उसका बेटा 25 दिन लगता है। यदि सभी एक साथ काम करते हैं तो वह काम कितने दिन में समय में होगा, मतलब कुल दिन पूछे कि कितना टाइम लगेगा उसको करने में। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको क्या दिया हुआ है, एक तो एक आदमी एक काम को, यानी वो क्या दिया हुआ है आपको, खुद दिया हुआ है। ये मान ली वो आदमी हो गया, ये आदमी हो गया, ठीक है, यानी आई हो गया, मैं हो गया। एक आदमी एक काम को क्या कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। उसके पिताजी यानी उसके जो फादर है वो क्या कर रहे हैं, उस काम को 20 दिन में कर रहे हैं। उसका जो बेटा है यानी उसका जो सन है वो कितने दिन लगा रहा है, 25 दिन लगा रहा है। तो जब मैं इनका एलसीएम ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल काम आ जाएगा। इनका एलसीएम आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा, 300। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, और 20 से काटोगे तो 20×5 = 100, और 5 दिए 15, ये 15 आ जाएगा। और 25 से काटोगे तो कितनी देर कटेगा, ये 12 बार कटेगा। इस प्रकार क्वेश्चन ने पूछा यदि सभी एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि अगर तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो पहले देखो तीनों एक साथ मिलकर कितना काम करते हैं। तीनों जो हैं एक साथ मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो एक ही ये कितना कर रहा है, 20। एफ कितना कर रहा है, उसका पिताजी कितने कर रहे हैं, 15। उसका बेटा कितना कर रहा है, 12। तो एक दिन में तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 47 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं, 47 काम कर रहे हैं। ये कितना कर रहे हैं, एक दिन में। अब क्वेश्चन ने पूछा कि टोटल काम को कितने दिन में करेंगे। इस टोटल काम को ये कितने दिन में करेंगे, टोटल काम कितना, 300 है। और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 47 काम कर रहे हैं। 300 काम को कितने दिन में करेंगे, 300/47 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 300/47 दिन में करेंगे। जब आप इसको सॉल्व काट पीटोगे तो ये कितनी बार देखो, 8 बार देखो, देखो 8×4 = 32 ज्यादा हो रहा है। तो आप इसको क्या देखो, 7 बार भी देखोगे, 7×4 = 28, 280, और 7×4 = 28, यानी ये 300 प्लस जाता हुआ दिख रहा है। तो आप कितने बार काटोगे, 6 बार काटोगे इसको। जब ये 6 बार जाएगा तो उसके बाद फिर ये बचेगा 4 बार और जाएगा उसके बाद, तो ये आपका 6.4 दिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6.4 दिन। वैसे अगर आप इसको देखोगे मिनिमम जो देखोगे कैलकुलेशन, तो ये 6.38 आएगा। लेकिन लगभग में क्या ले लेंगे, 6.4 दिन आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज जो मैं आपको बताते हुए चल रहा, ये कंसेप्ट आपके बेसिक से बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे और आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन को करना किस प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। साक्षी एक काम को 20 दिनों में कर सकती है। तान्या साक्षी से 25% अधिक कार्यक्षम है। वही काम पूरा करने के लिए तान्या को लगने वाले दिन है। अब इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बच रहा, आप जितने भी क्वेश्चन आज तक बने सभी क्वेश्चनों को आप करते हुए चल रहे हो। अब देखिए क्या कह रहा है, जो साक्षी है, साक्षी जो है एक काम को क्या करती है, 20 दिन में कंप्लीट कर देती है। फिर कह रहा है कि तान्या जो है जो वो साक्षी से कितने 25% अधिक कुशल है। अगर ये 100 करती है साक्षी तो ये कितना करेगी, 125 करेगी। जब आप इनकी एफिशिएंसी देखोगे, क्षमता देखोगे, तो इनकी क्षमता कितनी आई, 25×5 = 125, 25×4 = 100। अब आपसे पूछ रहा है कि वही काम पूरा करने के लिए तान्या को कितने दिन लगेंगे। अब पहले मुझे आप एक बात बताइए कि अगर मैं टोटल वर्क देखूं तो कितना बैठेगा। अब जो साक्षी है, साक्षी अगर एक दिन में 4 काम करती है, साक्षी एक दिन में 4 काम करती है तो 20 दिन में कितना करेगी, 20×4 करेगी। ये तो आपको बहुत आसानी से पता होगा। 20×4 = 80 काम। टोटल काम कितना आ गया, 80 काम आ गया। अब इस 80 काम को तान्या कितने दिन में करेगी।
इस टोटल काम को यानी 80 काम को तान्या कितने दिन में करेगी? अगर तान्या एक दिन में 5 काम करती है तो 80 काम को कितने दिन में करेगी? 80/5। तो 5 दूनी 8 दूनी 16 दिन आपका सही उत्तर आ जाएगा। तान्या कितने दिन में करेगी इसको? 16 दिन में करेगी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन काफी क्वेश्चन आ गए हैं अभी तक, तो आपकी भली भांति प्रैक्टिस भी हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। एक काम को पूर्ण करने में ए बी से दुगना समय या सी से तिगुना समय लेता है। साथ में काम कर वे वह काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला वह काम किस प्रकार करेगा? इस प्रकार के क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 55 को किस प्रकार करना है देखिए। ये कह रहा है ए जो है बी से दुगना समय लेता है। अगर मैं बी की और ए की तुलना करूं काम की, तो ये अगर बी जो है एक काम ले रहा एक समय लेता है तो बी कितना लेगा? 2 लेगा। यानी इनका जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। अगर बी किसी को एक दिन में कर रहा है तो ए कितने में करेगा? 2 दिन में। फिर दिया हुआ है कि सी से तिगुना समय लेता है, तो सी से कितना लेता है? ये सी से तिगुना समय लेता है। यानी अगर सी किसी काम को एक दिन में करता है तो बी कितने, अगर सी किसी काम को एक दिन में करता है तो ए कितने में करेगा? 3 दिन में। ये इनकी समय का अनुपात दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? ये समय का दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से इनका उल्टा कर दूंगा, अगर मैं समय का उल्टा कर देता हूं तो मुझे किसकी अनुपात मिल जाएगा? मुझको मिल जाएगा क्षमता का अनुपात। तो क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1 और 1:3। ये क्षमता का हो गया और इधर ये किसका हो गया? समय का हो गया। अगर मैं इनका अनुपात एक साथ देखूं बी ए सी का अगर मैं एक साथ समय का और क्षमता का अनुपात एक साथ देखूं तो किस प्रकार सॉल्व करते हैं इसको? एक तिया 3, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। ये इनके समय का अनुपात आ गया। किसका आ गया? ये इनके समय का अनुपात आ गया। लेकिन अगर मैं क्षमता का देखूं तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 1 एकम 1 और 3 एकम 3। किस प्रकार करते? इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो अब यहाँ से हमको पता चल गया कि ये जो मेरा दिया हुआ ये किसका? ये क्षमता का अनुपात आ गया इनका, ये इनका समय का अनुपात आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बी अकेला वह काम कितने दिनों में करेगा? अब पहले देखो बी एक दिन में कितना काम करता है, तो ये क्षमता है यहाँ से। तो बी एक दिन में कितना काम करता है? बी एक दिन में 2 काम करता है। बी एक दिन में 2 काम करता है। लेकिन क्वेश्चन में और क्या पूछा है आपसे? साथ में वह काम कर वह 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन और दी हुई है कि अगर वो साथ में काम करते हैं तो काम को 2 दिन में पूरा कर देते हैं। अब पहले एक बात बताइए, साथ में अगर वो काम कर रहे हैं एबीसी, साथ में अगर एक एबीसी साथ में काम करें तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? इनकी क्षमता कितनी है? 2 1 3। यानी एक दिन में ये 6 काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 6 काम करते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये अगर 2 दिन काम करते हैं तो 2 दिन में कंप्लीट काम कर देते, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? जो टोटल वर्क हो जाएगा वो 6 × 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 × 2, टोटल 12 काम हो जाएगा। टोटल जो है वो 12 काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यही पूछा है कि बी इस टोटल काम को कितने दिन में कर देगा? बी एक दिन में 2 काम करता है, तो बी जो है इस टोटल काम को कितने दिन में कर देगा? 12/2। 12/2, 2 छिक्का 12। तो कितने दिन में कर देगा बी इसको? 6 दिन में कर देगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको आसानी से क्लियर हो गई होगी। तो अब तक जितने भी हमने आपको क्वेश्चन कराए हैं उन सभी का आप रिवीजन करते हुए चलिए, और जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हुए हैं यूपीएससी के उन सभी क्वेश्चनों को हम आपसे करवाते हुए चल रहे हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको छुड़वाया हो, बिल्कुल सभी क्वेश्चनों को सटीक रूप से करवाया जा रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि सभी चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।